कितने टाइम के बाद ये खुशी नसीब हो रही है मुझे। वो सुहाना मौसम और ये कीमती वक्त आज मिल ही गया। लॉन्ग ड्राइव पे उसके साथ जाने का मौका। मेरी ये इतनी खुशी किसी की नजर ना लग जाए। आप कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, आ रहा हूँ मैं वहाँ से। अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं तैयार होकर मैं बाहर जा रहा हूँ ऑफिस के काम से? सारा मूड खराब कर दिया। मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रही थी। मुंह से एक शब्द ना बोलना, समझी? बाहर जा रहा हूँ। तुम्हारी काली जुबान से कुछ नहीं सुनना मुझे। गवार कहीं की। 5 साल पहले जो मेरे घर वालों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी ना तुझसे शादी करके, समझी? वो तो तू शुक्र मना कि तू इस घर में रह रही है, मैं तुझे रहने दे रहा हूँ, वरना तू इस घर के लायक ही नहीं है। क्या मैं इनको इतनी बुरी दिखती हूँ जो मुझे ये आए दिन गवार गवार बोलते रहते हैं? वहीं खड़े खड़े तू टिसुए बहाती रहेगी। लंच कौन बांध के देगा? जी आ रही हूँ। सारा मूड खराब कर देती है ये औरत। हाय रवि। अरे सिमरन, तुम यहाँ कैसे? मैं तो तुम्हें पिकअप करने आ ही रहा था। हैप्पी बर्थडे रवि। थैंक यू सिमरन। पर मैंने तो तुम्हें अपना कभी बर्थडे बताया ही नहीं, तो तुम्हें कहाँ से पता चला? पता चल गया, तुमसे प्यार जो इतना करती हूँ। सच? हाँ रवि, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं जल्द तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुमने सही कहा सिमरन, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी अब तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा। तो चले लॉन्ग ड्राइव पे। वैसे सिमरन, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। जानती हूँ मैं। क्या जानती हो तुम? यही कि तुम शादीशुदा हो। तो तुम इसके बावजूद भी मुझसे शादी करना चाहती हो? क्या करूँ रवि, तुमने इतना बड़ा सच मुझसे छुपा के रखा और कोई चारा भी नहीं है ना। और वैसे भी मैं तुमसे शादी करने के लिए मना भी कर सकती थी, लेकिन आज जो भी कुछ मैंने सुना कि तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है, तो मैंने तय कर लिया कि शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी। तो बोलो रवि, कब कर रहे हो मुझसे शादी? वैसे सिमरन, मैंने अभी शादी के लिए सोचा नहीं है, लेकिन हाँ, जल्दी करूंगा। वैसे तुम्हारी बीवी में ऐसी कौन सी कमी थी जो तुम्हें मैं पसंद आई? देखो सिमरन, तुम्हें अगर उसके बारे में पता है तो ये जरूरी नहीं है कि तुम बार बार उसको बीच में लेके आओ। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम जा सकती हो मुझे छोड़ के। हाँ वैसे तुम ठीक ही कह रहे हो, उसको क्या ही बीच में लेके आना। चलो छोड़ दिया उसको। तुम क्यों इतना सोचती हो? सोचने का मौका सिर्फ मुझे दिया करो, तुम सिर्फ आराम किया करो। रवि? हाँ सिमरन बोलो। क्या बात है रवि, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? पसीना? नहीं तो ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है कि मुझे पसीना आ रहा है? यार छोड़ो, हो सकता है ये मेरा वहम हो। वैसे कोई काम था? हाँ रवि, मुझे बहुत जरूरी तुमसे काम है। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी के अभी मेरे साथ मार्केट चलो, क्योंकि मुझे आज शाम को ही तुमसे शादी करनी है और मुझे बहुत ढेर सारी तैयारी करनी है और जो कि टाइम बचा नहीं है। अब क्या करूँ? क्या सोच रहे हो रवि? मैं ये सोच रहा हूँ कि आज रहने देते हैं, कल चलते हैं। चलो तुम्हारी जैसी मर्जी। ये तो बिल्कुल हाथ धो के ही पीछे पड़ गई। कुछ ना कुछ तो इसका करना ही पड़ेगा। सोच रवि, हम लोग पहली बार यहीं तो मिले थे ना? अरे वाह, तुम्हें तो ये दिन भी याद है कि हम लोग पहली बार यहाँ मिले थे। वो दिन कौन भूल सकता है कि जब तुमने मुझे पहली बार प्रपोज किया था। और आज अपने दोनों की 10वीं एनिवर्सरी है। थैंक यू माय डियर डार्लिंग पूजा। ये लीजिए, खास आपके लिए बनाया है। क्या बात है, आज बिना कहे जूस आ गया। लगता है कोई बाहर आए हैं। आप बैठिए, मैं देख के आती हूँ। क्या मिस्टर रवि वर्मा यहीं रहते हैं? जी हाँ, यही है। आप ही का नाम रवि है? जी बताइए। आपको मेरे साथ थाने चलना होगा। क्या? पर क्यों? ये तो आपको थाने चलते ही पता चलेगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब क्यों? क्योंकि रवि ने सिमरन का मर्डर किया है। क्या? और मैडम, ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों का ही नाम है उस डायरी में। तुम दोनों ने उस लड़की को मिलकर फंसाया है ना, क्योंकि वो मेहता इंडस्ट्री की अकेली मालकिन थी, है ना? वैसे तुम दोनों ने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था मिलके, लेकिन क्या करें, नाकाम हो गए ना। अब जिंदगी भर जेल में चक्की पीसना।